आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। ग्रीन टाउन के इलाके में दोस्त की शादी पर आया नौजवान अंधी गोली का शिकार हो गया। मुल्तान का रिहायशी 22 साल कामरान सीने में गोली लगने से जान की बाजी हार गया। कामरान को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सका। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शादी में गोली किसने चलाई और गोली किस सिमत से आई, ताहाल मालूम ना हो सका। कामरान के दोस्त के मुताबिक वो कमरे में बैठे थे कि नामालूम अफराद की फायरिंग से कामरान जाँ बहक हो गया। कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों की। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो कि शाम 5 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मंशा बम के हवाले से केस की समाअत होगी। एडवोकेट जनरल, डीजी FIA, DG LDA पेश होंगे, जबकि यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली से मुतालिक केस की समाअत भी होगी। सरकारी अस्पतालों की हालत जार के मुतालिक आसखुद नोटिस केस की समाअत भी होगी, जबकि MPA नईम अब्बास 12 की फायरिंग पुलिस तशद्दुद के केस की समाअत भी होगी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख नदीम, बताइएगा महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है? शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से काफ़ी खुशगवार है। आज की अगर बात की जाए तो आज भी मौसम काफ़ी खुशगवार है और जो फ़िज़ा है उसमें काफ़ी खुनकी भी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ जो धुंध है जो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से पड़ रही है, धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी धुंध की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया था और आज भी धुंध की शिद्दत सुबह के वक्त ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जो शहर का दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रात के वक्त जो दर्जा हरारत है 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जबकि जो दिन के औकात कार हैं उसमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 83% है। उसके साथ साथ जो विजिबिलिटी है, जो हद निगाह है, वो तकरीबन ठीक है। शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर भर में गैस किल्लत पर काबू पाने के हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। रिंग रोड के अतराफ में पाइपलाइंस बिछाकर सार्फिन को चारों अतराफ से गैस फराहम की जाएगी। तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर लाहौर के वासियों को मौसम सरमा में बिला ताअत्तुल गैस फराहम करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक शहर के गिर्द रिंग की सूरत में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसकी मदद से मुतअद्दिद मुकामात पर सेल्स मीटर स्टेशन भी नस्ब होंगे। SMS के इजाफे के बाद शहर को प्रेशर के साथ गैस फराहम की जा सकेगी। हम जो है वो एक रिंग शहर के अराउंड ट्रांसमिशन का बना रहे हैं, SMS की तादाद बढ़ा रहे हैं, उसके साथ कॉरिडोर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इस मसले को हम किसी बेहतर अंदाज में हल कर सके। तो इंशाल्लाह जो कुछ पॉसिबल है वो अब कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL अमजद लतीफ ने बताया कि इस वक्त सिस्टम में 300 मिलियन LNG का इजाफा किया गया है ताकि सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सर्दियों में लोग गैस का इस्तेमाल बढ़ा लेते हैं। हमने 300 मिलियन क्यूबिक फीट अ डे ज्यादा गैस सिस्टम में डालनी शुरू की है। MD ने बताया कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों की वजह से शिकायत आ रही हैं, वरना शहर में किसी जगह पर गैस की किल्लत नहीं। सार्फिन की सहूलत के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। मंसूबों की तकमील से शहरियों के मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। खुशखबरी के बाद कुछ बात करेंगे PFA की कार्रवाइयों की। PFA विजिलेंस और मीट सेफ्टी टीमों की बकर मंडी में कार्रवाइयां 2100 किलो नाकिस गोश्त और 71,000 खराब अंडे बरामद कर लिए। सील किए गए मज़बा खानों को मालिकान खुद से खोलकर बीमार और लागर जानवरों का गोश्त तैयार कर रहे थे। फूड अथॉरिटी टीम ने सील तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के 2 अफराद मौके से गिरफ्तार कर लिए। फूड टीमों ने अल खैर मीट शॉप को मुजरे सेहत बीमार गोश्त फरोख्त करने पर सील कर दिया। विजिलेंस टीम ने सप्लाई चेन की रेकी करके गैर कानूनी मज़बा खाने का सुराख लगाया। पकड़ा गया गोश्त पैमको की भट्टी में जलाकर तल्फ कर दिया गया। रात गए फूड अथॉरिटी टीमों ने हेचरी से खराब अंडों की भारी मिकदार भी बरामद कर ली है। विजिलेंस
की रेकी के बाद ऑपरेशन टीमों ने रियासत एग स्टोरेज से 71,000 खराब अंडे बरामद किए। स्नैक्स की तैयारी में नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर शकील स्नैक्स फैक्ट्री को सील किया गया। नामुकम्मल लेबलिंग, गैर मेयारी स्टोरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात पर कार्रवाई की गई। अहाता स्कूल्स में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई और इसी हवाले से नया हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में अगर बच्चों ने सिगरेट नोशी की तो जिम्मेदार असातिज़ा होंगे। जुनेद रियाज की रिपोर्ट देखिए। बच्चों में सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ रहा है। स्कूल औकात में दोस्तों के साथ शौकिया सिगरेट पीना बाज बच्चों का मशगला भी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस फेल की हौसला शिकनी के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। अब असातिज़ा भी स्कूल की हदूद में सिगरेट नहीं पी सकते। अगर बच्चे स्कूल में सिगरेट नोशी करते नजर आए तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के असातिज़ा पर होगी। असातिज़ा का कहना है कि बच्चे बड़ों को देखकर शौकिया सिगरेट नोशी शुरू करते हैं और फिर आदी हो जाते हैं। बच्चों को हम गाहे बताते रहते हैं ड्रग एडिक्शन के क्या नुकसान आता है, इससे लंग्स का कैंसर हो सकता है। अब क्योंकि ये पाबंदी आई है, इससे अच्छे असरात मरतब होंगे। छोटी उम्र में शौकिया सिगरेट पे लग जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी आदी हो जाती है। अब हुकूमत की पाबंदी के बाद बच्चों पे नज़र रखी जाएगी और इसके मुख्तलिफ औकात में लेक्चर्स दिए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के तमाम सीईओज को स्कूलों में सिगरेट नोशी की रोकथाम के हवाले से अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत जारी की हैं। डीओ एजुकेशन अथॉरिटी मलिक एहसान का कहना है कि बच्चों में सिगरेट नोशी के रुझान को खत्म करने के लिए पाबंदी आयद की गई है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों पे नज़र रखें कि जब बच्चे ऑफ टाइम के अंदर या रिसेस टाइम के अंदर इधर उधर होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। सिगरेट नोशी मुंह के कैंसर समेत दीगर बीमारियों का सबब भी बनती है। असातिज़ा का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सिगरेट नोशी से मना करने के साथ साथ उन पर कड़ी नज़र भी रखें। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। जाएं तो कहां जाएं, शहर की अहम शाहराहों पर आवाम को रास्तों के तयन के लिए लगाए जाने वाले साइन बोर्ड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल जो होने लगे हैं। सियासी इश्तेहारात के बायस दूर दराज से आए मुसाफिरों को रास्ता तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उस्मान खान की ये रिपोर्ट। ये कोई पब्लिसिटी के लिए लगाए जाने वाले साइन बोर्ड्स नहीं, ये इंतजामिया की जानिब से फिरोजपुर रोड पर इलाके से बेखबर या दूर दराज से आए मुसाफिरों को रास्ते की आगाही के लिए लगाए जाने वाले साइन बोर्ड्स हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून शिकनी में सबसे आगे। ज़िमनी इंतखाब के दौरान तमाम आगाही साइन बोर्ड्स पर इंतखाबी इश्तिहारात अवीज़ा कर दिए। शहर लाहौर के रास्तों से बेखबर मुसाफिरों ने कहा कि साइन बोर्ड्स पर लगे इश्तिहारात के बायस अपनी मंजिल तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने लाहौर जाना ना देखना पड़ता है कि बोर्ड किधर लगा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, तो इस पर ऊपर फ्लैक्सें लगी हुई हैं। ये वो अच्छी बात तो नहीं है लाहौर के लिए। मैंने वाल्टन जाना है तो मुझे पता होगा कि साइन बोर्ड यहाँ से इधर को टर्न होगा, लेकिन उसके ऊपर सियासी इश्तिहारात लगे होंगे इलेक्शन के और ये वो, तो उसमें मसला होगा। मुझे मसाइल का सामना करना पड़ता है इन चीज़ों से। जैसे ये सारे जो बाल्टन की तरफ जा रहा हूँ मैं, अगर तो यहाँ पे जो वो लगा हुआ साइन बोर्ड उसके ऊपर इश्तिहारात लगे हुए हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन सबको क्लियर करें। लाहौर की अहम शाहराह फिरोजपुर रोड पर आगाही साइन बोर्ड्स पर इश्तिहारात की भरमार पर जिली इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आती है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए लगाए जाने वाले साइन बोर्ड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगे, जिसके बायस दूर दराज से आए हुए अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खान, लाहौर। कुछ बात करेंगे तरक्याती मंसूबों की, तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पहले मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। माल रोड और हाल रोड के संगम में 70 करोड़ की लागत से 5 मंजिला मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा बनेगा। 4000 मोटरसाइकिल्स पार्क हो सकेंगी। अदालत आलिया की हदायत पर लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद ने मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा की तामीर से मुतल्लिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया। लॉर्ड मेयर लैकोटेशन बोर्ड से अराजी के हसूल के लिए खुद बात करेंगे। लॉर्ड मेयर का कहना था कि लैकोटेशन बोर्ड ऑफ फार्म से 1-2 रोज में बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने माली साल 2017 में मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए 70 करोड़ रखे थे। कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद ने 5 मंजिला पार्किंग प्लाजा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेस्बाग से तैयार कराई है। सेक्रेटरी बल्दियात ने मंसूबा की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे रखी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लैंड एक्विजिशन की मद में 5 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक भी तैयार किया है।
वुकला और साइरीन की सहूलत के लिए GPO चौक में पार्किंग प्लाजा तामीर करने के हवाले से अहम इजलास हुआ है। हाई कोर्ट बार के अहदेदारों का पार्किंग प्लाजा के नक्शे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के वकला के लिए GPO चौक के करीब शाह चराग ग्राउंड में 6 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर करने का जायजा लेने के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में DC सालेहा सईद, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर चौधरी नूर समंदर, नायब सदर हाफिज अंसारुल हक, सेक्रेटरी बार हसन इकबाल बड़ाइच, SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बार अहदेदारान का कहना था कि वकला को पार्किंग की मुनासिब सहूलियात न होने पर सख्त मुश्किलात का सामना है। LDA की जानिब से पार्किंग प्लाजा का तैयार किया गया नक्शा पेश किया गया, जिस पर बार अहदेदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इसका दोबारा जायजा लिया जाए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन ने बताया कि नए तैयार होने वाले प्लाजे में 770 कारें और 1740 मोटरसाइकिलें खड़ी करने की गुंजाइश होगी। DC सालेहा सईद ने बताया कि पार्किंग प्लाजे की तामीर मुफाद आमा का मामला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, LDA और टीपा समेत तमाम मुतल्लिका महकमों ने रजामंदी जाहिर कर दी है। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक ने बताया कि पार्किंग प्लाजे की तामीर होने से वकला को गाड़ियां खड़ी करने में सहूलियात, जबकि टर्नर रोड, मजंग रोड और फैन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में मदद मिलेगी। पार्किंग प्लाजे की तामीर के हवाले से मजीद कार्रवाई के लिए इजलास आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि तहसील शालीमार में वफाकी हुकूमत के 155 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद मालियत की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने 10,360 केनाल सरकारी अराजी की निशानदही करके कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन शाहरुख नियाजी ने 10,360 कनाल सरकारी अराजी की निशानदही करके एंटी करप्शन हेडक्वार्टर को मजीद कार्रवाई के लिए नोट भिजवा दिया है, जिसमें लिखा गया है कि हरबंसपुरा के इलाके में वफाकी हुकूमत की 10,360 कनाल अराजी पर नाजायज कब्जा करके तामीरात की गई हैं। डेप्टी डायरेक्टर ने अराजी वागुजार कराने के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मामला से आगाह करने की अपील की है। लाहौर किले की खूबसूरती और नए तारीखी अजायब घर की तामीर पर फ्रांस हुकूमत पंजाब को 6 अरब रुपए का कर्ज देगी। हवेली दीनानाथ और हवेली बजनाथ की बहाली भी मंसूबे में शामिल कर ली गई। फ्रांसीसी सफीर ने चेयरमैन PNG हबीबुर रहमान गिलानी से मुलाकात की, जिसमें सफीर को हुकूमत के ताउन से जारी मंसूबों पर फ्रांस हुकूमत की ब्रीफिंग दी गई। उनकी जानिब से इजलास में फ्रांसीसी सफीर मिस्टर मार्क ने कहा है कि फ्रांस पंजाब हुकूमत को अंदरून लाहौर में मौजूद मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की मुरम्मत और बहाली समेत तज़य्युन आराइश के लिए 6 अरब रुपए का कर्ज देगा, जिसमें पहले मरहले में शाही कला के अकब में मौजूद दिरम मार्केट को खत्म करके तजावुजात हटाई जाएंगी और अलीबाग को शाही कला में शामिल किया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अभी बैंकिंग कोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिल्क बैंक केस के हवाले से हारिस स्टील मिल्स के शेख अफजल ने प्ली बार्गेन कर ली है और शेख अफजल ने 2.5 अरब 28 लाख रुपए नैब से प्ली बार्गेन की है। जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने शेख अफजल को रेफरेंस से फारिग कर दिया है। मुलजिम किसी बैंक से कर्ज लेगा ना इलेक्शन लड़ सकेगा। अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अब कुछ बात करेंगे मछली खाने वालों की। जी हां, हो जाएं होशियार, बासी मछली खाने से तबीयत खराब होने पर हर जाने का दावा दायर किया गया है। सारिफ अदालत ने चोबरजी मछली शॉप के मालिक को 10 जनवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मेहर अब्दुल वहीद ने 4 लाख रुपए हर जाने का दावा दायर किया था। आपको बता रहे हैं, बासी मछली खाने से तबीयत खराब होने पर हर जाने का दावा दायर कर दिया गया है, जबकि सारिफ अदालत का चुबुर्जी मछली शॉप के मालिक को 10 जनवरी को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जबकि अदालत ने मेहर अब्दुल वहीद को 4 लाख रुपए हर जाने का दावा दायर किया है। उधर हौसलों की मेयर समिया चौधरी का LDA के दफातर का सरकारी दौरा किया गया। इस मौके पर हुकाम ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी और 1 विंडो सेल का दौरा भी कराया गया। तफसीलात बता रहे हैं दुल्हन नायाब अपनी रिपोर्ट में। मेयर ऑफ हंसलो लंदन समिया चौधरी की LDA ऑफिस आमद के मौका पर एडिशनल DG हेडक्वार्टर अब्दुल शकूर राना से मुलाकात हुई। इस मौका पर ज़रीफ इकबाल सती, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अकबर नकई, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर कामरान परवेज में दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेयर ऑफ हंसलो ने कहा कि LDA हंसलो के साथ मुख्तलिफ इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू कर सकता है, जिसमें पानी का शोबा सबसे अहम है। It's really important. मुझे
आफ्टर द डैम फंड्स के ये जो हमने सारे वहाँ पे फंक्शंस अटेंड किए थे, मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रही थी कि हाउ वी आर डेवलपिंग, व्हाट आर वी डूइंग इन पाकिस्तान. सो इन माय ऑफिशियल विजिट आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट थिंग where I can come and speak to the people, and I've been really honored here. एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर अब्दुल शकूर राना का कहना था कि शहरी इदारे दिन रात वन पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, जिसमें मजीद बेहतरी के लिए कोशिश हैं. हमारे जो इनिशिएटिव हैं स्पेशली जो है वाटर के हवाले से, वाटर की कंजर्वेशन के हवाले से और यूसेज के हवाले से, वो सब जो है ना हमने ब्रीफिंग में इनको बताया है. इसके अलावा वन विंडो का इनको हमने विज़िट करवाया और बताया किस तरह जो है लोगों के मसाइल जो है हम यहाँ पे एक ही छत के नीचे हल कर रहे हैं. मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी ने LDA के वन विंडो सेल का भी तफसीली दौरा किया और शहरियों को रिलीफ देने से मुतल्लिक आगाही हासिल की. कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा दुर्रे नयाब, सिटी 42. रहीम स्टोर की इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा पैकेज के लिए जारी इस्लामी कुरानदाजी का इख्तितामी रोज. 100 खुश नसीबों को उम्रा पैकेज से दिया गया. रिपोर्ट कर रहे हैं सुबैर रवान. रबीउल अव्वल के आगाज से रहीम स्टोर पर इस्लामी कुरानदाजी के जरिए उम्रा पैकेज और इनामात की बरसात का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा. रहीम स्टोर से 3000 की खरीदारी करके कुरानदाजी में शामिल होने वाले 100 कस्टमर्स को उम्रा पैकेज दे दिया गया. कुरानदाजी के इख्तितामी रोज उम्रा पैकेज हासिल करने वाले खुश नसीबों का पुरतब्बाक इस्तकबाल किया गया. आतिशबाजी के साथ साथ फूलों की पत्तियां निछावर की गयी. कुरानदाजी के इख्तितामी रोज सिटी 42 का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए CEO रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद का कहना था कि नेक काम का आगाज और 100 अफराद को उम्रा पैकेज देना उनकी खुशनसीबी है. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेक काम के लिए चुना और हमारे हाथ से करवाया और हमें हिम्मत भी दी. और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपके सिटी 42 का बहुत बड़ा हाथ है. मैं मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रिया पहले भी अदा करता हूँ और आज भी बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आपकी जो आप लोग आते हैं, एक टीम आती है, मैं ये समझता हूँ कि इनकी भी बड़ी काविश और मेहनत है और इन्होंने इसको अपना ड्यूटी सिर्फ समझ के नहीं किया, इन्होंने अपना मोहब्बत से इस काम को निभाया. रहीम स्टोर की जानिब से किए जाने वाले पुरतब्बाक इस्तकबाल और उम्रा पैकेज मिलने पर कस्टमर्स फूले नहीं समा रहे थे. शहरियों ने रहीम स्टोर इंतजामिया का शुक्रिया अपनी खुशी और जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया. बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने सारे लोगों में से हमारा नाम निकला. अल्लाह ताला के घर हमें जाने का मौका मिला है रहीम स्टोर की तरफ से. रहीम स्टोर वालों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला के भी बहुत शुक्र. अल्लाह ताला के फजल और करम से रहीम स्टोर की वसाता से उम्रा की सआदत नसीब हो रही है और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत और खुशी का मकाम है. कुरानदाजी के शुरका को जहां रहीम स्टोर की जानिब से इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाबात देने पर इनामात से नवाजा गया, वहीं आने वाले सालों में उम्रा पैकेज की तादाद बढ़ाने का भी अज़्म किया गया. कैमरामैन असद के हमरा जुबैर अवान, सिटी 42. लाहौर बार का इंतखाबी मार्का एडवोकेट मलिक मुनीब अली मवान की जानिब से उम्मीदवारों के एजाज में जोहराना दिया गया. चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनामा मलिक अलीम मजीद अवान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की. मलिक मुनीब अलीम एडवोकेट की जानिब से मनावा में उम्मीदवारों के एजाज में जोहराना दिया गया. तकरीब में चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद अवान, सदारती उम्मीदवार अवैस अहमद काजी, उम्मीदवार बराए नायब सदूर परवेज सुलहरी, राना मंजूर, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर भट्ट, एजाज बसरा, अदनान रामे, मोहम्मद उमर मालिक और मालिक हैदर मजीद समेत दीगर ने शिरकत की. मलिक मुनीब अवान एडवोकेट ने समार लायर्स फ्रंट की जानिब से उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया. मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की जानिब से ग्लोबल मार्केट में अपनी मसनूआत की कामयाब बरामदात के सिलसिले में एक खूबसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया. तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मशीर बराए कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, पैदावार और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने खुसूसी शिरकत की. तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उस्मान खान की ये रिपोर्ट. सेक्टर लिमिटेड शाहदरा में मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन मिल्लत ग्रुप सिकंदर मुस्तफ़ा खान, CEO मिल्लत ग्रुप सैयद इरफान अकील ने मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद का इस्तकबाल किया. अब्दुल रज़ाक दाऊद ने तंजानिया और मडगास्कर को भेजे जाने वाले ट्रैक्टर्स की बरामदी खेप का इफ्तिताह किया. मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, मिल्लत ट्रैक्टर्स का दौरा करके बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये वक्त है कि हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर खसूसी तवज्जो देना होगी. मिल्लत ट्रैक्टर्स एक बेहतरीन इंडस्ट्री है. हमें सपोर्ट करना इस किस्म की फैक्ट्रीज को, इनका प्रोडक्शन डबल हो जाता, कितने लोगों को और मजीद एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. चेयरमैन मिल्लत ग्रुप सिकंदर मुस्तफ़ा खान ने कहा कि कंपनी बरामदात इस अमर की शाहिद हैं कि हमारी आला मयार की मसनूआत ग्लोबल मार्केट में मुसाबकत की अहलियत और ताकत रखती हैं. कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ मान खान, सिटी 42.
वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे तैयारों की कमी और फनी खराबियों की। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस 15 परवाजें मुतासिर, जबकि 6 परवाजें मनसूख और 9 ताखीर का शिकार हुई हैं। फ्लाइट इंक्वायरी का ऐसा बताना है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि PIA की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 650 मनसूख कर दी गई है, जबकि PIA की कराची जाने वाली परवाज 303 को भी मनसूख कर दिया गया है। PIA की कराची जाने वाली परवाज 305 भी मनसूख हो चुकी है, जबकि PIA की कराची जाने वाली परवाज 798 को भी मनसूख कर दिया गया है। PIA की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज 651 मनसूख हो चुकी है, जबकि कराची से आने वाली परवाज 306 को भी मनसूख कर दिया गया है। चाइना एयर की ग्वांगझो से आने वाली परवाज 6037 भी ताखीर का शिकार हो चुकी है। फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तैयारों की कमी, फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद परवाजें हैं जो कि ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। सानिया बॉलेटाउन के हवाले से आपको बताएं कि नई JIT की तश्कील से मुतल्लिक नोटिफिकेशन का ये मामला है और अवामी तहरीक ने नोटिफिकेशन के हसूल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अवामी तहरीक के जवाद हामिद ने हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि आपको बताया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नई JIT की तश्कील के लिए रजामंदी जाहिर की है। अदालत हुकूमत को नई JIT का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे, ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से नई JIT बनाकर नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश किया जाए, ये इस्तदा की गई है। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। सानिया बॉलेटाउन के हवाले से नई JIT की तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन का मामला है। अवामी तहरीक ने नोटिफिकेशन के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अवामी तहरीक के जवाद हामिद ने हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नई JIT की तश्कील के लिए रजामंद है, जबकि अदालत हुकूमत को नई JIT का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस्तदा की गई है कि नई JIT बनाकर नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश किया जाए। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे शहर में महंगाई के तूफान की। 2 माह के दौरान शहर की ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट। सुर्ख मिर्च 40 रुपए इजाफे के बाद 320, दाल माश धुली और छिलके वाली 35 रुपए इजाफे के साथ 130 और 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। महंगाई का तूफान है कि रुकने नहीं पा रहा, जाएं तो कहां जाएं। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि जिला इंतजामिया की सारी तवज्जो दीगर मामलात पर है। ओपन मार्केट में दाम तो बढ़ने ही थे। होना तो ये चाहिए कि 15-20 दिन के बाद मीटिंग होनी चाहिए थी। जो इसके रेट्स बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन DC साहिबा के पास भी टाइम नहीं है, दूसरे इदारों के पास टाइम नहीं है कि 2 मंथ हो गए अभी तक मीटिंग नहीं हुई। दाल मूंग 10 रुपए इजाफे के बाद 110, काले चने भी 10 रुपए इजाफे के साथ बिल तरतीब 100 रुपए से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बेसन 16 रुपए महंगा होने के साथ 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चीनी की कीमत में भी 2 से 5 रुपए इजाफा किया गया है। चीनी की नई कीमत 57 से 60 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी मार्केट में कहीं नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने चावलों की आड़ में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना थी। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने चावलों के बैग्स तले छुपाया हुआ 2 करोड़ 40 लाख से जायद मालियत के इंडियन गुटखा और बेटल नट्स की भारी खेप बरामद कर ली है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने चावलों की आड़ में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। न्यू बाबा फरीद गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डा से चावल के बैग्स के नीचे ममनुआ गुटखा और बीटल नट्स छुपाकर कराची भिजवाए जा रहे थे। ट्रक से 8 टन बीटल नट्स और 212 गुटखा के 300 बैग्स बरामद हुए हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ट्रक से बरामद होने वाले गुटखा और बीटल नट्स की मालियत 2 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने एडिशनल कलेक्टर तैयबा कियानी और डिप्टी कलेक्टर मौजम रजा की सरबराही में कार्रवाई की है, जबकि छापामार टीम में सुपरिटेंडेंट आगा कदीर हैदर, इंस्पेक्टर नासिर सईद, सलीम शाहिद और असलम चौधरी शामिल थे। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि स्मगलशुदा बीटल नट्स और गुटखा जब्त करके सामान बुक करवाने वाली पार्टी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42।
एक तरफ सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी तो दूसरी तरफ कंपनियों को करोड़ों रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी की 4 दीवारी के लिए 30 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी कर दी गई। खजाना पंजाब ने अदालत में सरकारी कंपनियों की बंदिश के मुतल्लिक जारी केस के बावजूद 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर दी है। ज़राए का कहना है कि फंड लाहौर में बरकी के करीब वाक़ 852 किनाल रकबे की 4 दीवारी के लिए जारी किए गए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में 852 किनाल पर नॉलेज पार्क सिटी बनाने का मंसूबा बनाया गया था। इसमें टॉप बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस बनाए जाने थे। दूसरी जानब पंजाब में 56 कंपनियों के स्कैंडल के बाद फैसला किया गया था कि मुतअद्दिद सरकारी कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर 20 कंपनियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। और अभी खबर आप तक पहुंचाएंगे कार्रवाई के हवाले से। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान मोमिनपुरा भीनी रोड पर 16 फैक्ट्रियों को सरबमोहर कर दिया गया है। कई स्टील मिल्स मालिकान अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगाकर फरार हो गए हैं। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान मोमिनपुरा भीनी रोड पर 16 फैक्ट्रियों को सरबमोहर कर दिया गया, जबकि कई स्टील मिल्स मालिकान अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगाकर फरार हो गए हैं। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान मोमिनपुरा भीनी रोड पर 16 फैक्ट्रियों को सरबमोहर कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। सीसीपीओ लाहौर ने आईजी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। आईजी की जानिब से तमाम थानों में हफ्तावार छुट्टी के अहकामात जारी किए गए थे, ताहम अहलकार और अफसरान छुट्टी ना मिलने की वजह से जहनी तनाव का शिकार हो गए। आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में तैनात पुलिस एहलकारों और अफसरान को हफ्तावार छुट्टी देने के अहकामात जारी किए गए थे, ताहम सीसीपीओ लाहौर बशीर अहमद नासिर ने इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सीसीपीओ की जानिब से ताहाल थानों में तैनात एहलकारों और अफसरान को हफ्तावार छुट्टी नहीं दी जा सकी, जिसके बाद पुलिस एहलकार और अफसरान ज़हनी तनाव का शिकार हो गए हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि छुट्टी न मिलने और काम के बोझ की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानब सीसीपीओ का कहना है जल्द हफ्तावार छुट्टी के शेड्यूल जारी कर दिए जाएंगे। इंसाफ सिर्फ नाम का ही रह गया। इन्वेस्टिगेशन विंग इंसाफ देने में नाकाम हो गई। रवा साल सिर्फ 35% मुकदमात के चालान जमा कराए जा सके। ना तजर्बेकार एसपीज मुल्जिमान की गिरफ्तारी और सामान बरामद करने में नाकाम रहे। रवां साल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग ना तजुर्बाकार एसपीज की वजह से शहरियों की जानिब से दर्जशुदा मुकदमात के मुल्जमान की गिरफ्तारियों और उन मुल्जमान से लूटमार का सामान बरामद कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल दर्ज होने वाले मुकदमात में 35% मुकदमात के मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनके चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवाए गए, जबकि 65% मुकदमात ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। झूठे और दुश्मनियों की बुनियाद पर दर्ज मुकदमात में फंसे शहरी भी साल भर ख्वार होते रहे। ना तजुर्बाकार एसपीज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के बायस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी परेशान है। परेशानी ही परेशानी। बाबू साबू समेत दीगर चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकार कूड़े करकट और धूल मट्टी पर काम करने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं यहाँ चेक पोस्टों के अतराफ सड़कों की सफाई न होने से मुश्किलात का शिकार हैं। बाबू साबू पर तैनात पुलिस एहलकारों ने शिकवा किया कि वहां पर सफाई के बिल्कुल इंतजामात नहीं किए जाते, जबकि चेक पॉइंट्स और पुलिस केबल्स के अतराफ में पड़ी धूल मट्टी और कूड़ा बीमारियों और मसाइल का सबब बनना शुरू हो गए हैं, जिससे बदबूदार माहौल में काम करना पड़ता है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि धूल मट्टी से बचने के लिए रोज खुद से अतराफ में पानी छिड़कना पड़ता है, जबकि सफाई की सूरत हाल दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। एहलकारों का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत की, मगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मोटरवे इंतजामिया सफाई की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देते हैं, जिससे मामला वहीं लटका रहता है। ऐसे माहौल में काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उधर पंजाब में नून लीगी लॉ अफसरान फारिग, 60 नए सूबाई लॉ अफसरान तैनात कर दिए गए। पीटीआई और उसकी हलीफ जमातों के हामिया याफ्ता हिमायत याफ्ता 18 वकला को 6.5 लाख तनख्वाह पर एडिशनल एडवोकेट जनरल और 5,36,000 तनख्वाह पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। अरसा दराज से एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में तैनात मुस्लिम लीग नून के एडिशनल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब को फारिग कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों के हमायत याफ्ता वकला को पंजाब में लॉ अफसरान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन वकला को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है उनमें आसिफ चीमा, फैसल फरीद, सैयद वाजिद अली गिलानी, जमान खान, सलीम मुर्तजा मुगल, मुश्ताक अहमद मोहल, मोहम्मद बशीर चीमा, जफर हुसैन अहमद, अख्तर जावेद, शुहेब
जफर, सिबगतुल्लाह नसीर, अदील अकील मिर्जा, शौकत रऊफ सिद्दीकी, मोहम्मद रमजान खालिद जोया, मलिक मोहम्मद अजीज, मुजीब कयानी और अरशद जोजा एडवोकेट्स के नाम शामिल हैं। जिन एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदों पर बरकरार रखा गया है उनमें शानगुल, इम्तियाज कैफी, कासिम चौहान और मलिक अब्दुल अजीज आवान शामिल हैं। चौधरी जवाद याकूब, मोहम्मद एजाज समेत 3 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को ओहदों पर बरकरार रखा गया है। आमिर सईद रां, उमैर खान न्याजी, सफदर हयात बोसाल, असलान खान शेर, अजीजुर रहमान, राय शाह सलीम और आमिर नवाज समेत 42 वकला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया है। कुछ कदीम इमारतों की बात करें तो लाहौर में पुरानी अनारकली के इलाके में कदीम इमारतों और यादगारों के आसार तेजी से मिटते जा रहे हैं, मगर अब भी एक तख्ती और मेहराब ऐसी है जो यहाँ रंजीत सिंह के दौर की छावनी की याद दिलाती है। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। जब किले में रंजीत सिंह की फौजों के लिए जगह कम पड़ गई तो मौजूदा अनारकली के इलाके में नखले वजीर खान और उससे मुत्तसिल इलाकों को छावनी में बदल दिया गया और इसकी जिम्मेदारी 3 फ्रांसीसियों जनरल अलौर, जनरल विंचोरा और जनरल अविताबले को सौंपी गई। इस छावनी के लिए उस वक्त मकानात भी बनाए गए थे। रिसाला बाजार उन्हीं बाजारों में से एक है। तख्ती पर वाज़ेह है कि ये जनरल अलौर ने लगवाई थी। कहा जाता है कि रिसाला बाजार के शुरू में एक ड्योढ़ी थी जिस पर चौकीदार रिहाइश पजीर थे। वक्त के साथ साथ पुराने मकानात मुनहदम होते गए और उनकी जगह नई इमारतों ने ले ली, मगर ये मेहराब और उसके दोनों तरफ की इमारतें आज भी उसी दौर की याद दिलाती हैं। मुताल्लिका महकमों की जानिब से अगर इस तख्ती और मेहराब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात हो जाएं तो तारीख का ये पहलू सफ़े हस्ती से मिटने से बच सकता है। रज़ा खरल, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़े आपको बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए तमाम मुनक़दा 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर ने खुसूसी शिरकत की और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का 3 रोजा रंगारंग स्पोर्ट्स डे तमाम तरानाइयों के साथ खत्म हो गया। स्पोर्ट्स गाला में गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट के बच्चे भी शरीक हुए जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में शानदार। आखिरी रोज तकरीब में डायरेक्टर एडमिन शहबाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोग्राम आमिर चिश्ती समेत दीगर अफरान शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना था बच्चों को देखकर उनको अपने हॉस्टल की जिंदगी याद आ गई। आज के फंक्शन ने मुझे अपने बचपन की 3 यादें ताज़ा करने का मौका दिया। उसमें एक थी ये 50 मीटर्स की स्प्रिंट रेस। मैं भी आपकी तरह हॉस्टल में ही गया और क्लास के 0 में गया। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि मुंतजमीन की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ब्यूरो में मुकीम बच्चों की रिहाइशगाह और दीगर शोबों का दौरा कराया गया। दूसरी जानिब सिटी स्कूल जूनियर कैंपस वाबड़ा टाउन में नन्हे बच्चों की महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। है सिटी स्कूल वाबड़ा टाउन जूनियर कैंपस में ज़ेरे तालीम नन्हे फरिश्ते जो प्यारे नबी की शान में अपने लबों से अकीदत के प्यारे प्यारे फूल निछावर कर रहे हैं। इस पुरनूर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब में हर वो बच्चा जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसने बढ़ चढ़ कर नबी से मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज से रूह परवर तकरीब में ऐसा सहरतारी किया कि वालिदैन भी खुशी से झूमते नजर आए। असातिज़ा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया। उधर लाहौर ने क्वेटा की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया।
अलीम डार क्रिकेट एकेडमी में जारी कौसर राना ट्रस्ट T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर और कोयटा की टीमों के माबैन खेला गया। कोयटा की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का हदफ दिया, जिसे लाहौर की टीम ने 17वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। लाहौर के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद और मैच जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जीत टीम वर्क का नतीजा है। मेरे बड़ों को यह नतीजा, बड़ों की मेहनत का नतीजा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। और आज माशाल्लाह फाइनल में मुझे इतना अच्छा खेलने का मौका मिला। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में मारूफ अदीब, अमजद इस्लाम अमजद, साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर, आकिब जावेद, सलमान बट, इमरान नजीर, मेंबर कौमी असम्बली अली परवेज मलिक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद ने कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट हमेशा से नंबर 1 टीम रही है। इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दौरा साउथ अफ्रीका के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गरीब बच्चे हैं, रिसोर्सेज नहीं है, और उसके बावजूद भी ये देखें वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। अब्दुल रज़ाक जैसा प्लेयर मेरे ख्याल दुनिया में आज तक ऐसा प्लेयर नहीं आया। तो नो डाउट पाकिस्तानी टीम जो ब्लाइंड क्रिकेट है या कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लें, उसका बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट है। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।